मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। सबसे पहले हम सबकी तरफ से बधाई और मुबारकबाद कि हम आज़ाद हैं। मुबारकबाद कि हम एक आज़ाद देश में आज़ादी से सांस लेते हैं। आज हमारी आज़ादी को 80 साल हो गए हैं, पर इस आज़ाद देश में आज़ादी की हर सांस लेते वक्त हमेशा ये याद रखिएगा कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। न जाने कितनों के खून पसीने शामिल हैं हमें हमारी ये आज़ादी दिलाने में, मगर आज़ाद होने के बावजूद आज भी हमारे देश पर कुछ नापाक निगाहें लगातार गड़ी रहती हैं, और वही नापाक निगाहें आज़ादी के जश्न में भी खलल डालने की कोशिश करती हैं। लेकिन आप सब परेशान ना हो, सरहद पर अगर हमारी सेना है तो दिल्ली में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल, जो हर नापाक निगाहों और हर नापाक इरादों को मटियामेट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज़ादी हम सब के लिए बिल्कुल एक जैसी है। हाँ, उसके मायने हर इंसान के लिए जरूर अलग अलग हो सकते हैं। आज़ादी से सांस लेना भी आज़ादी है, आज़ादी से काम करना भी आज़ादी है। किसी के लिए घर से बाहर निकलना आज़ादी है, तो कोई नाचने गाने खाने पीने को आज़ादी मानता है। आज़ादी दरअसल वो एहसास है जो हमें जीने का मकसद देती है, और 80 साल से इसी आज़ादी को सलामत रखा है इस हिंदुस्तान ने। हर बरस इसका जश्न देश के ऐतिहासिक धरोहर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराकर हर हिंदुस्तानी मनाता है। लेकिन इसके साथ ही हमारी आज़ादी पर बुरी नजर रखने वाले भी कम नहीं हैं, जो हर बरस हमारी आज़ादी के जश्न में खलल डालने की ताक में रहते हैं, और वो भूल जाते हैं कि वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उससे पहले उन्हें हमारे सुरक्षा जवान और दिल्ली पुलिस से पार पाना होगा। 20,000 दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स, एनएसजी और सीआरपीएफ के कमांडो, हाई राइज बिल्डिंग पर निशानेबाज और स्नाइपर, 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, चेहरे को पढ़ने वाले 75 फेस रिकॉग्निशन कैमरे, पुलिस और कमांडो के स्नाइपर्स, खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी, जगह जगह लगे एंटी ड्रोन सिस्टम, पूरी दिल्ली में नो फ्लाई जोन, पतंगबाजी पर पूरी तरह रोक, क्यूआरटी यानी इमरजेंसी में एक्शन लेने वाली टीम, एनडीआरएफ की टीम किसी भी आपदा के लिए तैयार है। जो फंक्शन के वेन्यू की बात करें तो उसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी डिप्लॉयमेंट हमारा रहता है मैन पावर का। उसमें दिल्ली पुलिस की ही कई सारी यूनिट्स रहती हैं, लोकल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से रहती है, उसके अलावा ट्रैफिक रहता है, सिक्योरिटी रहती है, स्पेशल सेल रहता है, स्पेशल ब्रांच रहती है, पीसीआर रहती है। तो ये सारी यूनिट्स वहाँ पे काम में अपने अपने रोल को निभाती हैं। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की बहुत टुकड़ियाँ होती हैं, कमांडोज होते हैं जिनको हम लोग कंटिजेंसी रिस्पांस वगैरह के लिए भी रखते हैं, एनएसजी भी रहती है, हिट टीम्स रहती हैं, जिसके अंदर हम लोग उनका 15 से 20 हज़ार के आसपास का डिप्लॉयमेंट रहता है। ये तो सिर्फ एक झलक है सुरक्षा से जुड़ी उन तैयारियों की जो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर और उसके आसपास देखी जाएगी। पर कुछ तैयारियां तो ऐसी है जो दिखाई तक नहीं देंगी। जमीन और आसमान के अलावा हवा तक पर नजरें हैं कि कहीं इस हवा को कोई जहरीला ना बना दे। बायो वेपन से लेकर केमिकल वेपन तक से कैसे निपटना है, इसके लिए भी दिल्ली पुलिस पूरी तरह तैयार है। वैसे तो देश की राजधानी दिल्ली 365 दिन और 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहती है, लेकिन जब मौका 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का हो और इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार दिल्ली के आतंकवादियों के निशाने पर रहने का अलर्ट भेज रही हो, तो सुरक्षा व्यवस्था का अभूतपूर्व होना लाजमी है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त के लिए सुरक्षा इंतजामों की शुरुआत करीब महीने भर पहले से ही शुरू कर दी थी। अब जब आजादी के जश्न के इस सबसे बड़े जलसे के महज चंद घंटे बाकी बचे हैं, तो दिल्ली पुलिस ने अपनी ये सुरक्षा व्यवस्था कुछ इतनी दुरुस्त कर ली है कि इसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है। देखिए, 15 अगस्त हमारा बहुत बड़ा फंक्शन है दिल्ली पुलिस का, जो लाल किले पे हर साल होता है, जिसको लेकर बहुत ही डिटेल में और काफ़ी समय पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। तो कई महीनों से हम लोग इसकी तैयारियां कर रहे हैं।
जिसके अंदर हम लोग शुरू में एंटी टेरर ड्राइव्स जो हैं वो इलाके में चलाई गई हैं, जैसे होटल गेस्ट हाउसेस की चेकिंग करना, कौन आ रहा है, कौन रुक रहा है, और उसके अलावा कार डीलर्स हो गए, सिम कार्ड डीलर्स हो गए, सोशल मीडिया पे जो चैटर चल रहा है उसकी हो गई। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को सिर्फ इसके इंतजामों पर एक निगाह डालकर ही आसानी से समझा जा सकता है। लाल किले पर प्रधानमंत्री के भाषण से पहले पूरे इलाके को सैनिटाइज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं। कार्यक्रम की सुरक्षा और उसके सुपरविजन का काम दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर डीसीपी की निगरानी में हो रहा है। पिछले 15 दिनों से शहर में आने जाने वाले तमाम बॉर्डर पर सख्त चेकिंग चल रही है। यहाँ तक कि शहर के होटल गेस्ट हाउस की गहन जांच चल रही है और सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए दिल्ली पुलिस पड़ोसी राज्यों की पुलिस के भी लगातार संपर्क में है। ड्रोन और पतंगबाजी दिल्ली में इस वक्त सख्त मना है। कोई सुरक्षा घेरे को ना तोड़ पाए, इसीलिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। इसके अलावा मैनुअल पुलिसिंग और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम भी चल रहा है। AI बेस्ड सीसीटीवी से वांटेड बदमाश और आतंकवादियों की पहचान की जाएगी। दिल्ली पुलिस संदिग्ध और फरार आतंकियों की तस्वीरों वाले पोस्टर भी जगह जगह लगा रही है, ताकि अगर ऐसे नापाक इरादे वाले लोग शहर में या आसपास देखे जाएं, तो फौरन उसकी खबर पुलिस को मिल सके। पुलिस ने स्पेशल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगाया है, जिससे ऐसे संदिग्ध चेहरों की फौरन पहचान हो सके। असल में ये एक तरह का डाटा बैंक है, जिसमें अगर संदिग्ध और फरार आतंकी नजर आते हैं तो ये फौरन कंट्रोल रूम में अलर्ट भेजता है और इससे ऐसे संदिग्ध लोगों को फौरन इंटरसेप्ट करना मुमकिन हो जाता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये FRS यानी कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, जब फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है अंदर आने के लिए, तो वहाँ पर भी ये CCTV AI बेस्ड कैमरे लगाए जाते हैं, जिसमें ये चेहरों को रिकॉग्नाइज करता है। इनमें वो सभी चेहरे शामिल होते हैं जो किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से पुलिस की रडार पर है, चाहे वो छोटे क्राइम की वजह से हो, बड़े क्राइम की वजह से हो, सीरियस ऑफेंस की वजह से हो। सभी जितने भी पुलिस की नज़र पर हैं वो इस CCTV कैमरे में कैद हो जाएंगे और अगर वो पुलिस की लिस्ट में पहले से ही है तो पुलिस का ये जो AI बेस्ड CCTV सिस्टम है, जो कैमरा है, वो उसे फौरन ही पकड़ लेगा। यानी कि किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से कोई भी इस सुरक्षा घेरे को पार नहीं कर सकता है। इसकी पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर ली है। पूरी दिल्ली को CCTV निगरानी में रखा गया है। एक एक हरकत पर दिल्ली पुलिस की नजर है। हर पल निगरानी की जा रही है। CCTV कैमरों का हम बहुत ही इंटेंसिव यूज़ कर रहे हैं। 1000 से ऊपर CCTV कैमरे हम लोगों ने लगवाए हैं, जिसमें ज़रूरत के मुताबिक कई जगहों पे CCTV कैमरों के ऊपर AI बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स फीचर्स को भी एनेबल किया गया है, जिसमें FRS है, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, इंट्रूजन डिटेक्शन है। ऐसी सारी टेक्निक्स को हमने उसमें इम्प्लीमेंट किया है और इसकी मॉनिटरिंग और अलर्ट सिस्टम किया जा रहा है। उनके रिस्पॉन्स टीम्स भी हैं, ऑफिसर्स को हमने बॉडी वॉर्न कैमरास दिए हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पे लगाया गया है। जो भी पब्लिक व्यूवर्स देखने आएंगे उन सब की चेकिंग के लिए यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स के अंदर चेकिंग फ्रिस्किंग का सिस्टम भी लगाया गया है। पूरी दिल्ली इस समय अभेद्य सुरक्षा घेरे में है। इस सुरक्षा घेरे को मजबूत करने में जिसकी सबसे अहम भूमिका है वो है CCTV कैमरा। तस्वीर आप ये देखिए, ये वाली जो स्क्रीन है ये बता रही है कि कितने लोग एंटर कर रहे हैं, कितने लोग बाहर जा रहे हैं। यानी कि जो नंबर्स है, जो काउंटिंग है, वो ये जो बार आपको दिख रहा है ये आपको दिखा रहा है। इसके अलावा ये जो CCTV कैमरे अलग अलग लोकेशंस के हैं, आसपास का जितना भी इलाका है जो इस दायरे में आता है, सुरक्षा घेरे में आता है, वो पूरी तरीके से CCTV से लैस है। गाड़ी का नंबर है वो भी यहाँ तक कि देखा जा रहा है। हर एक गाड़ी को एक गाड़ी को जो है वो पूरी तरीके से नोटिसेबल है, नोटिस किया जा रहा है। यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं वो 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं कि कहीं भी कोई भी चूक ना हो जाए। ये जहाँ पर ही पूरा कार्यक्रम होना है, जहाँ पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएंगे, वहाँ का जो खास करके पूरा एरिया है उसको किस तरीके से CCTV से लैस किया गया है। ये कुर्सियाँ जहाँ पर लोग बैठेंगे, इसको यहाँ पर अगर कोई भी हलचल होती है तो फ़ौरन वो पकड़ा जाएगा अगर कोई भी कुछ भी करने की कोशिश करता है। ऊपर देखिए, इसके आसपास का पूरा इलाका वो पूरी तरीके से CCTV से लैस है। इसके बाद
ये आप देख रहे हैं, ये जो मंच बना हुआ है उसके नीचे का इलाका है, नीचे की जगह है, और यहाँ पर भी अगर कोई जंप करता है, कोई आता है या कोई भी ऐसी गतिविधि करने की कोशिश करता है तो वो फ़ौरन ही पकड़ा जाएगा। यहाँ पर क्लिक होगा और वो पकड़ा जाएगा। इसके अलावा जो कुर्सियाँ हैं वहाँ पर भी अगर कोई ऊंच नीच होती है वहाँ पर भी पकड़ा जाएगा। इस तरीके से पूरे इलाकों को सैनिटाइज किया गया है। और ये वाली जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ऐसे 2 कैमरे लगाए गए हैं जिनकी रेंज 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, यानी कि 10 किलोमीटर तक साफ साफ दिखाई दिया जा सकता है। इससे देखा जा सकता है कि कहीं भी कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि ना हो। हमें एक्सपर्ट्स ने बताया, जो इस पूरे सीसीटीवी को मॉनिटर कर रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इसकी विजिबिलिटी, इसकी इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी है कि किसी के घड़ी का समय भी आप देख सकते हैं। सोचिए कि 10 किलोमीटर तक की रेंज और इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी, यानी कि तैयारी कितनी पुख्ता है, कितनी अच्छी है। ये एक सीसीटीवी रूम है, ऐसे ही 3 सीसीटीवी रूम बनाए गए हैं जहाँ से पूरी दिल्ली पर और ख़ासतौर पर इस इलाके पर नज़र रखा जा रहा है। यहाँ पर तकरीबन 500 कैमरों का एक्सेस है। ठीक इसी तरीके से एक सीसीटीवी जो रूम है वहाँ पर 200 और एक पर 300, तो इस तरीके से लगभग 1000 कैमरों का एक्सेस 3 अलग अलग सीसीटीवी रूम्स में लगाया गया है, जहाँ पर तकरीबन 20 के आसपास का स्टाफ होता है दिल्ली पुलिस का, जो इन्हें 24 घंटे मॉनिटर करता है और ये नज़र रखता है कि कहीं भी कोई भी कमी, कोई भी खामी ना हो जो हमारे स्वतंत्रता के इस पर्व को किसी भी कीमत पर नुकसान पहुंचा सके। स्वतंत्रता दिवस पर हर साल खासतौर पर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिद्दीन और हिजबुल-मुजाहिद्दीन जैसे आतंकी संगठन गड़बड़ी फैलाने या हमला करने की साजिश बुनते रहते हैं। इस बार भी पुलिस ने इंडियन मुजाहिद्दीन, अल-कायदा और खालिस्तानी संगठनों के 19 आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। इन पोस्टर को दिल्ली में जगह जगह चिपकाया गया है ताकि इनके नजर आते ही पुलिस को खबर मिल सके। एंटी टेरर के अंदर हमारी जो काफ़ी टाइम से तैयारी चल रही है, दिल्ली पुलिस की बहुत ही स्पेशलाइज्ड यूनिट्स है, स्पेशल सेल वगैरह, वो इस पे बहुत ही अच्छे से काम कर ही रहे हैं। लोकल पुलिस के लेवल पे हम सब लोग इसके अंदर, हमारे एरिया के अंदर एक अवेयरनेस बढ़ाना, आइज़ एंड ईयर्स जो हमारी स्कीम है उसके तहत लोगों को जोड़ना कि किसी को कोई भी संदिग्ध कुछ भी वस्तु, व्यक्ति या घटना दिखे तो हमको उसको खबर दें हमें। और उसके अलावा भी जो हमारे काउंटर टेरर यूनिट्स हर थाने के अंदर बनी हैं, अभी उन सबको एक्टिवेट करना कि जानकारी जुटाए, सोशल मीडिया जो चैटर है उससे पता करे क्या घटना, क्या बात चल रही है, क्या सेंटिमेंट है। दिल्ली पुलिस बाकी सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर भी पूरी तैयारी कर रही है, जिससे कि अगर एक बार में एक से ज्यादा जगह पर दुश्मन के नापाक इरादों की नजर पड़ जाए तो उससे कैसे निपटना है। और इस तैयारी को दिल्ली पुलिस ने नाम दिया सुदर्शन शक्ति वी। इस ड्रिल में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, स्वाट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, ट्रैफिक पुलिस, क्राइम ब्रांच, पीसीआर, मेट्रो यूनिट और आईजीआई एयरपोर्ट की टीमें भी शामिल रहीं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हाईटेक और ट्रेंड एनएसजी, भारतीय सेना, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, बीसीएएस, एएआई, डीएमआरसी, फायर सर्विस, एफएसएल, सीएटीएस, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य विभाग ने भी हिस्सा लिया। लाल किले की प्राचीर में सिर्फ वही दाखिल हो पाएंगे जिसके पास पहले से ही पास होगा। पीएम मोदी के भाषण को सामने से सुनने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए आपको दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कवच से होते हुए पीएम सिक्योरिटी, एसपीजी की पैनी नजरों के सामने से भी स्कैन होकर जाना होगा। कई लेयर्स को पार कर आप अपनी जगह तक पहुंच पाएंगे। हर परत में दाखिल होने के बाद आपकी बारीकी से जांच की जाएगी। मैनुअली चेकिंग, फ्रिस्किंग, स्कैनिंग, एक एक सामान की तलाशी, ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी, स्नाइपर्स की तैनाती है। इन सभी नजरों से गुजरकर आप एक परत को पार करेंगे। लाल किले की उस प्राचीर जहां से पीएम मोदी देश को संदेश देंगे, उस जगह तक जाने के लिए कुल 6 रास्ते हैं और हर दरवाजे पर आपको इस सुरक्षा घेरे से होकर गुजरना ही होगा। लाल किले के परिसर में आने के लिए आपको अलग अलग सिक्योरिटी लेयर से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें आप पहले सीसीटीवी कैमरे में तो कैद हो ही जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक और सिक्योरिटी लेयर से होकर गुजरना होगा जो कि है चेकिंग और फ्रिस्किंग का। यानी ये जो दरवाज़ा है यहाँ पर चेकिंग और फ्रिस्किंग किया जाएगा। क्योंकि मैंने अपना सिक्योरिटी चेक पहले करवा लिया है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स मुझे फ़िलहाल नहीं रोकेंगे, क्योंकि मैं आपको शूट करने के लिए बता रही हूँ। लेकिन ठीक इसी तरीके का दरवाज़ा, इसी तरह की चेकिंग फ्रिस्किंग आपको अलग अलग जगहों पर मिलेगी इस लाल किले परिसर के अंदर आने के लिए। और तकरीबन 6 दरवाजे यहाँ पर हैं और हर दरवाज़ा एक अलग यूनिट को डेडिकेटेड है।
जैसे एक दरवाज़ा आम बच्चे जो यहाँ पर आते हैं लाल किले के दिन आगे बैठते हैं उनके लिए है, एक दरवाज़ा जो बीजेपी लीडर्स हैं उनके लिए है, एक दरवाज़ा जो सिक्योरिटी चेक में खुद लगे हुए हैं उनके लिए है, उनकी भी चेकिंग की जा रही है। ऐसे ही कुल 6 दरवाजे हैं, 6 अलग अलग इस तरीके के गेट बनाए गए हैं जहाँ पर चेकिंग और फ्रिस्किंग किया जा रहा है। और इस वाली सिक्योरिटी लेयर से गुजरने के बाद आप इससे आगे बढ़ेंगे और इसके बाद आपको फिर और भी कई सुरक्षा चक्रों से होकर अंदर जाना होगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे। टोटल अंदर जाने के आप देखें 4 गेट तो 4 गेट पब्लिक के हैं और 2 वीआईपी गेट्स हैं। जो पब्लिक पर्सन्स आते हैं वो सबके 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी चेक रहता है उसके ऊपर, और उसके अलावा और जो ऑफिशियल्स हैं उन सब के भी उनके हिसाब से 1 लेयर, किसी पे 2 लेयर सिक्योरिटी चेक्स रहते हैं। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के अफसरों के साथ मिलकर दिल्ली के ट्रैफिक को कुछ वक्त के लिए दूसरा रास्ता दे दिया। दिल्ली में ट्रकों और भारी सामान ढोने वाली गाड़ियों की एंट्री को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया। सबसे पहले 12 अगस्त की शाम 5 बजे से होकर अगले दिन यानी 13 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे तक जारी रहा, जबकि दूसरा चरण सबसे खास दिन स्वतंत्रता दिवस के लिए 14 अगस्त की शाम 5 बजे से पाबंदी फिर दोबारा शुरू होगी, जो कि 15 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक दिल्ली में ड्रोन समेत सभी तरह के छोटे हवाई प्लेटफॉर्म उड़ाने पर रोक लगी है। दिल्ली पुलिस ने यह आदेश दिया है कि ड्रोन, क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंड ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, छोटे पावर्ड एयरक्राफ्ट और विमान से पैरा जंपिंग करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। नो फ्लाइट्स हों तो अभी पूरे ही दिल्ली के अंदर सीपी साहब का ऑर्डर है, उसके अंदर तो जितने भी सब एरियल जो व्हीकल्स हैं या फिर ड्रोन्स हैं उन सबको प्रोहिबिट कर रखा है। पतंगबाजी पे हमने भी ऑर्डर इशू किया है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने पतंगबाजी भी बैन की गई है। 163 BNSS का ऑर्डर भी उसके लिए पब्लिक प्रोमलगेट किया गया है। और उसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी पतंगबाजी होती है, बट इवेंट के टाइम पे वो बंद है, तो उसके बाद फिर लोग उड़ा सकेंगे, और उस टाइम पे उड़ाएंगे तो फिर उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। और काइट कैचर्स भी हमने रखे हैं। दिल्ली उतनी ही आपकी है जितनी दिल्ली पुलिस की, ये हम सब की दिल्ली है। इसीलिए दिल्ली पुलिस का कहना है कि आप दिल्ली पुलिस की आंख और कान बनिए और दिल्ली को महफूज रखने में उनकी मदद कीजिए। हमारा यही मैसेज है कि आप लोग सुरक्षित रहें। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। 80वां स्वतंत्रता दिवस है और हम सब सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। हम किसी भी अफवाह का पार्ट ना बने, ना फैलाएं, ना सुने, ना विश्वास करें, उसको वेरीफाई ज़रूर करें। और उसके अलावा हमारे आसपास कुछ भी संदिग्ध होता है तो उसको तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस के आँख और कान बने ताकि हम दिल्ली को सुरक्षित रख सकें और इस फंक्शन को भी बहुत ही शांतिपूर्वक सुरक्षित ढंग से निपटा सकें। तो आइए और इस आज़ादी के जश्न में आप भी शामिल हो जाइए। जय। तो आज़ादी के जश्न पर दिल्ली पूरी तरह तैयार है, दिल्ली पुलिस की तैयारी पूरी है। आप सबको भी आज़ादी के 80वें सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।